और इस समय की एक और बहुत बड़ी खबर यह है कि अमेरिका और ब्रिटेन ने रशिया के तेल और गैस आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन पुतिन ने चेतावनी दी है कि ऐसा होने से वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की सप्लाई रोक देंगे और यूरोप को उसकी जरूरत की गैस सप्लाई भी अब रशिया बंद कर देगा। और अगर रशिया ऐसा कदम उठाता है तो कच्चे तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक पहुंच जाएंगी, जो पहले से ऐतिहासिक स्तर पर पहले से ही इतनी ऊंची हैं। आज युद्ध की वजह से कच्चे तेल की कीमतें $139 प्रति डॉलर तक पहुंच गई हैं, जो 2008 ये $139 प्रति बैरल पहुंच गई हैं, जो 2008 के बाद की सबसे ज्यादा कीमत है। इसका सीधा असर भारत और यहां के आम लोगों की जेब पर पड़ेगा और हो सकता है कि पेट्रोल आने वाले महीनों में ₹150 प्रति लीटर के आंकड़े को भी पार कर जाए। अगर आप इस प्राइस के हिसाब से जाएंगे, जो कच्चे तेल का इस समय जो कीमत है उसके हिसाब से अगर आप जाएंगे, तो भारत जैसे देश में आपको पेट्रोल जो है वो ₹150 प्रति लीटर के से कम का नहीं मिलना चाहिए। अब ये सरकार के ऊपर है कि सरकार इसमें से कितना हिस्सा खुद अपनी जेब से खर्च करके आपको राहत दे सकती है। लेकिन अगर ये हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अगर इस दाम को हम देखें तेल के, कच्चे तेल के, तो उसके हिसाब से भारत में ₹150 प्रति लीटर का भाव होना चाहिए। अमेरिका और नेटो देश यूक्रेन की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि यह मदद समुद्र में पानी की एक बूंद के बराबर है और जेलेंस्की चाहते हैं कि नेटो यूक्रेन के युद्ध प्रभावित इलाकों को नो फ्लाई जोन घोषित कर दे। लेकिन नेटो ने आधिकारिक तौर पर ऐसा करने से इनकार किया है और जेलेंस्की ने इसे यूक्रेन के साथ पश्चिमी देशों का विश्वासघात बताया है। Якщо світ буде осторонь, він втратить себе назавжди, бо є безумовні цінності для всіх однакові. Передусім, це життя, право на життя для кожного. नो फ्लाई जोन ऐसे स्थान विशेष को परिभाषित करता है जहां यह सुनिश्चित किया जाता है कि उस क्षेत्र में किसी भी देश का विमान उड़ान नहीं भर पाएगा। वर्ष 2011 में नेटो ने लीबिया के कई इलाकों को नो फ्लाई जोन की श्रेणी में डाल दिया था ताकि लीबिया का तानाशाह गद्दाफी विद्रोहियों के खिलाफ अपनी वायुसेना का इस्तेमाल न कर पाए और जेलेंस्की भी ऐसा ही चाहते हैं। असल में जब नेटो किसी क्षेत्र को नो फ्लाई जोन में डालता है तो उस क्षेत्र में नेटो देशों के विमान मंडराने लगते हैं और अगर किसी दूसरे देश की सेना का विमान उस क्षेत्र में आता है तो उसे हमला करके नष्ट कर दिया जाता है। अब अगर यूक्रेन में ऐसा हो गया तो नेटो सीधे तौर पर इस युद्ध में शामिल हो जाएगा और व्लादिमीर पुतिन पहले ही कह चुके हैं कि अगर नेटो ने इस युद्ध में हिस्सा लिया तो वो ये समझेंगे कि पश्चिमी देशों ने रशिया के खिलाफ जंग छेड़ दी है और फिर ये एक विश्व युद्ध बन जाएगा। और यही वजह है कि नेटो जेलेंस्की के दबाव के बावजूद यूक्रेन में नो फ्लाई जोन घोषित अभी नहीं कर रहा है। युद्ध लड़ने का फैसला किसी भी देश के नागरिक नहीं करते, लेकिन इसकी त्रासदी उन्हें ही भुगतनी पड़ती है। और आज हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि युद्ध तो दो देश लड़ते हैं, अपने अपने फायदे के लिए लड़ते हैं और युद्ध दुनिया में सबसे बड़ा व्यापार है। लेकिन उस व्यापार से जिन लोगों की जिंदगियां बर्बाद होती हैं उनकी तस्वीरें देखिए। Хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.